निकट बुलावा। पाछे पवन तन सिर नावा, पाछे पवन तन सिर नावा, जन काज प्रभु निकट बुलावा। जन काज प्रभु निकट बुलावा। और अपनी समाज से अनुरोध है, चूंकि आज देखिए विश्राम दिवस की लीला है, तो ज्यादा से ज्यादा समय देने का आप लोग प्रयास करें। धन्यवाद। हे मेरे महाप्रभु, महाराज सुग्रीव जी के द्वारा मातेश्वरी जानकी की खोज के लिए सेना की 4 टोकरियां बनाई गई, चारों दिशाओं में भेजी गई हैं। अब कहें प्रभु, उत्तर पूर्व पश्चिम तीनों दिशाओं में हमने बंदर भालुओं की सेना को भिजवा दिया गया है। दक्षिण दिशा की ओर सेना जाने के लिए तत्पर है। दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले महावीर श्री हनुमान जी, अंगद, जामवंत ऐसे वीर दक्षिण की ओर जा रहे हैं। अब आदेश कौन सा है? मेरे मित्रों, अपनी सेना 3 दिशाओं में तो प्रस्थान कर ही चुकी है। अब दक्षिण दिशा की ओर तुम जा रहे हो हनुमान। प्रभु, मैं तुम्हें पहचानने के लिए अपनी मुद्रिका दे रहा हूं। अगर तुम्हें मेरी जानकी मिल जाए तो मेरी यह मुद्रिका दे देना, जिसके द्वारा वो तुम्हें पहचान लेगी, और उसे समझा देना वो चिंता ना करे। हम अपनी संपूर्ण सेना को लेकर के उसके पास में शीघ्र ही पहुंचेंगे। बता देना मेरी जानकी से, जिस दिन से वो छोड़ करके चली गई है, उस दिन से किस तरह से हम इन जंगलों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। कहना काट रहे कुश में की काली काली रतियां, थकते नहीं रात दिन करते बस वो तुम्हारी बत्तियां। और आप हैं भाई सुनील कुमार जी कैमुखर वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भगवान के चरणों में। धन्यवाद। थकते नहीं रात दिन करते बस वो तुम्हारी बत्तियां, चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना। आज अंजनी लाल लाल तुम लंका तक जाओ, मन मुद्री मेरी महावीर सीता तक पहुंचाओ। कहना काट रहे कुश में की, कहना काट रहे कुश में की काली काली रतियां, थकते नहीं रात दिन करते बस वो तुम्हारी बत्तियां। चिन्ह को दल बल के संग आएंगे, रघुवीर तुम्हें ले जाएंगे। दल बल के संग आएंगे, रघुवीर तुम्हें ले जाएंगे। दानों दल का दमन करेंगे, असुर संघारेंगे। सुधियात ही भर आती है, सुधियात ही भर आती है मेरी दोनों अखियां। थकते नहीं रात दिन करते बस वो तुम्हारी बत्तियां। चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना, चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना।
महाप्रभु, आपने यह मुद्रिका मुझे निशानी के रूप में दी है। अगर आपने कहा माता श्री जानकी जी का पता लग जाए तो वो इस निशानी के द्वारा मुझे पहचान लेंगे। आप किसी प्रकार की चिंता न करें, हम समस्त बंदर भालुओं को लेकर के माता की खोज के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, हनुमान जब चले। जय श्री राम। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। और चलते चलते जितने बानर हैं लागी त्रिशायती से अकुलाने, मिलई न जल घन कहन लुभाने, मिलई न जल घन कहन लुभाने। तात हनुमान जी, हमारी सेना चलते चलते बहुत श्रमित हो चुकी है। यदि हमें और हमारी सेना को पीने के लिए जल नहीं मिला तो निश्चित ही हमारी सेना अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। इसलिए आप इस शिखर पर चढ़ें और चढ़कर के देखें क्या इस वन में कहीं जल है जिससे हम अपनी प्यास को बुझा सकें। क्यों नहीं, आप लोग यहीं प्रतीक्षा करें, मैं इस पर्वत में चढ़कर के देखता हूँ। चढ़ गिरि शिखर चहु दिस देखा, भूमि विबर एक कौतुक पेखा। देखो जाय दीखे उपवन वर, अरे देखो देखो विवर, सर्विग सत्य बहु कंजे। मंदिर एक रुचिरता, बैठी नारी तप पुंज। देख रहे हो तात हनुमान जी, हम जैसे ही इस विवर में प्रवेश किया तो देख रहे हैं तपस्विनी अपने तप पर लीन है। सभी बंदर भालू इन्हें दूर से ही प्रणाम करो। हे देवी, हम सभी बंदर भालुओं का प्रणाम स्वीकार करें। आप कौन हैं और इस विवर में आप कर क्या रहे हैं? देवी, ये बताने का समय अभी नहीं है। हमें सभी लोगों को बहुत ही प्यास सता रही है। यदि आपकी शास्त्र में कहीं जल हो तो कृपा करके आप हमें बताएं। आपको तृष्णा सता रही है? अवश्य ही। जाओ, मेरी कुटिया के पीछे सरोवर है, जाकर अपनी तृष्णा शांत करो और फल भी लगे हैं, क्षुधा भी शांत करो। चलो सभी बंदर भालू चलो। मज्जन कीन्हे मधुर फल खाए। अरे देखो कितना मीठा जल है। अरे देखो कितने सुंदर सुंदर फल लगे हैं। सभी लोग जल पी लो, फल भी खा लो। कटे चलो पुनि सब चलिया। आओ देवी के पास चलो। आपकी तृष्णा शांत हो गई? अवश्य ही। क्षुधा भी शांत हो गई होगी? अवश्य ही देवी, हमने जल भी ग्रहण किया और फल भी खाए। लेकिन हे देवी, हम जानना चाहते हैं आप कौन हैं? इस विवर में अकेले ही अपने तप पर लीन हैं। इस विवर में अकेले रहने का कारण क्या है देवी? आप अपना परिचय देते हो हमें सारी कथा। क्यों नहीं, मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मेरी बड़ी बहन का नाम हेम प्रभा था। हम इंद्र के दरबार की अप्सराएं थी। एक बार मैं दानो नाम का राक्षस हम दोनों बहनों को हर कर ले आया। मेरी बड़ी बहन को वो ले गया और मुझे यहीं पर छोड़ गया। तभी से मैं प्रभु का भजन कर रही हूँ। एक बार चंद्रमा नाम के ऋषि मिले। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उनसे पूछा कि मुझे प्रभु के दर्शन कैसे होंगे। उन्होंने कहा, त्रेता के चौथे चरण में जब प्रभु श्री राम जी के दूत आएंगे वही तुम्हें प्रभु श्री राम जी का पता बताएंगे। क्या आप वही तो नहीं? हम वही हैं, प्रभु श्री राम जी के दूत हैं। लेकिन देवी, हम आपकी कथा को सुनते सुनते जब हमारा ध्यान इस विवर में गया तो हम जिस मार्ग से होकर के इस विवर में आए थे, अब वो मार्ग हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हमें
इस विवर से बाहर कैसे जाएं? वो मार्ग तुम्हें दिखाई नहीं देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस विवर का नाम वृक्षवेल है। वृक्षवेल है, जो इस विवर में आ जाता है वो अपनी मर्जी से जा नहीं पाता। आ तो जाता है लेकिन अपनी मर्जी से जा नहीं तो पाता। फिर हम बाहर कैसे जाएंगे? पहले मुझे प्रभु का पता बताओ। हमारे प्रभु श्री राम जी इस समय ऋषमुख पर्वत पर हैं। आप कृपा करके हमें इस विवर से बाहर निकालें। ठीक है, अपने नेत्र को बंद करो और मैं तुम्हें अपने तपोबल से नयन मूंद पुनी देखहि बीरा ठाढ़े सकलो सिंधु के तीरा। देखो हनुमान जी, उस तपस्विनी के तप का प्रताप, उसने अपने तपोबल से हमें समुद्र के किनारे आकर के खड़ा कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या आ गई। देख रहे हो, आगे हमें जल ही जल दिखाई दे पड़ रहा है। वहां महाराज सुग्रीव के द्वारा हमें आदेश दिया गया था, यदि हमने 1 माह में मातेश्वरी जानकी की खोज नहीं की तो हमें महाराज सुग्रीव प्राण दंड देंगे। अब अवधि बीतती ही चली जा रही है और कार कुछ नहीं हुआ। आगे की ओर जाएंगे तो मारे जाएंगे, पीछे की ओर जाएंगे तो भी मारे जाएंगे। दो भात भाई मृत्यु हमारा मरना निश्चित है। आए यहीं पर बैठ करके विचार करते हैं। यही विधि कथा कहीं बहु भांति कीर्तनदेरा सुनी संपाति। ये जटायु के भाई संपाति हैं। आज विधाता ने मुझको बड़ा अच्छा भोजन दिया। ये लाल लाल टमाटर जैसे गाल वाला बंदरा, ये पीला पीला रीछ, मरने की बात कर रहे हो तो एक एक लोग मरना, क्योंकि मैं ताजा ताजा मांस बहुत खाता हूं। सुन रहे हैं हनुमान जी इसकी बातों को? अब मरण सत्य हम जाने, अब हमारा मरना निश्चित है, क्योंकि ये हमें खा जाने की बात कर रहा है। लेकिन आज हमें इस पक्षी को देख करके हमें उस पक्षी की याद आ गई जो पंचवटी में निवास करता था। धन्य जटायु, सम को नहीं, जटायु के समान तो कोई दूसरा पक्षी नहीं हो सकता, जिसने प्रभु श्री राम काज हेतु अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। धन्य जटायु, सम को नहीं, कोई भी दूसरा पक्षी नहीं हो सकता। बंदरा, क्या हुआ? ये जटायु जटायु क्या कर रहे हो? इधर आ मेरे पास। हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। आए? हम तुम्हारे पास आएंगे तुम हमें खा जाओगे। अब ना खाऊंगा, आजा। अरे हम कैसे विश्वास कर लें कि नहीं खाओगे? अभी तुम खा जाने की बात कर रहे थे। अब ना खाऊंगा। विश्वास कैसे करें? तो कैसे विश्वास करियो? श्री राम जी की सौगंध खाओ कि नहीं खाओगे? आओ खाता हूँ, आजा। किसको? तुझको। तो फिर हम नहीं आएंगे जब हम ही को खा जाओगे। आओ, अब ना खाऊंगा, तुम दोनों को किसी को ना खाऊंगा, राम जी की सौगंध। अब आ जाओ। ये गिद्ध है, गिद्ध जिंदा मांस कभी नहीं खाता। आओ समीप में चलते हैं। आओ 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 आओ। और आप हैं श्री जगमोहन अनुरागी जी, नई बस्ती ग्राम चतेला। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री हनुमान जी के चरणों में साधुवाद। हाँ, क्या कह रहे थे तुम? जटायु 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 कहाँ है? जटायु इस संसार में नहीं रहा भैया। मतलब? जटायु प्रभु श्री राम काज हेतु अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। यानी कि मर गया? जटायु मर गया, स्वर्गवास हो गया उनका। राम काज में मर गया? अवश्य ही। अरे ये क्या कर रहे हो? रो रहा हूँ, दिखाते नहीं है का? ऐसे रोआ जाता है? बा अरे तो फिर रो क्यों रहे हो? इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि जटायु मेरा भाई है। जटायु तुम्हारा भाई है? जटायु भाई नहीं हो तो क्या भौजाई है का? तो फिर तू क्यों इतना कसाई है? अरे कहाँ एक धर्मात्मा, कहाँ एक पुण्यात्मा, कहाँ तुम पापाचारी दुष्ट आत्मा। अरे जिसने राम काज के लिए प्राणों का त्याग किया एक ने, और एक राम काज में बाधक बन रहा है।
हमें कैसे भरोसा हो, लेकिन तुम्हारे नेत्रों से यह बहते आंसू कह रहे हैं कि तुम सत्य कह रहे हो। लेकिन भैया, यदि तुम वास्तव में जटायु के भाई हो तो इस संसार में केवल तुम ही हो जो अपने भाई का पिंडदान कर सकते हो। तो बेटी- अपने छोटे भाई का पिंडदान कर दो भैया। पिछदान बोला राशि तो ला ए, कायमा पे पिच्चदान नहीं, तिलांजलि देना है। अच्छा तिलांजलि याद देना, हम जानो कि पिछदान आ दे का हमको राशि मंगा पिच्चदान नहीं देना है। आओ ले अब जैसे हम मंत्र पढ़ेंगे तुम्हें वैसा ही बोलना है। जैसा जैसा तुम कहोगे वैसा वैसा कहना है। हाँ, वैसा ही कहना है तुम्हें, हाँ वैसा कहना है, ये नहीं कहना। ये नहीं कहना। अभी मंत्र नहीं शुरू किया है, अभी मंत्र शुरू नहीं किया। रुक जाओ भाई। रुक जाओ भाई। चुप चुप। अरे अब तुम्हारे भाई का पिंडदान नहीं कराऊंगा। अरे तुम्हारे भाई का पिंडदान नहीं कराऊंगा। तुम्हारा भाई मरा है। तुम्हारा भाई मरा है। मेरा भाई मरा है। मेरा भाई मरा है। जटायु तुम्हारा भाई है। जटायु तुम्हारा भाई। मैं पिंडदान नहीं कराऊंगा। मैं पिंडदान नहीं कराऊंगा। मैं चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा। पक्षी तो हो। पक्षी तो हो। मैं पक्षी हूँ। मैं पक्षी हूँ। मैं बंदर हूँ। मैं बंदर हूँ। मान जाओ। मान जाओ। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे भैया, भैया, बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है। अरे रुको भाई, अरे रुको भाई, अभी मंत्र नहीं शुरू किया है। अभी मंत्र नहीं शुरू किया। तात हनुमान जी, ये तात हनुमान जी, इसकी चोंच पकड़िए। इसकी चोंच पकड़ ले। मेरी चोंच नहीं है। चोंच छोड़ दो, चोंच छोड़ दो। अब जब हम मंत्र पढ़े तभी इसकी चोंच छोड़ना। बोलो पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। 3 कैसे प्राणी? अरे एक तुम्हारा भाई हो गया, आओ। 2 तुम्हारी माताएं हो गई। और मैं कहाँ जाऊंगा? तुम अभी जिंदा हो, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारा भी पिंडदान हम ही कराएंगे। हाँ तुम तो यही अच्छा तो। बोलो पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। पिंडा ऊपर 3 प्राणी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। बस, बहुत सुंदर है। मतलब नृत्य भी कर रहे हो, पिंडदान कर रहे हो, नाच भी रहे हो, बहुत सुंदर। लेकिन एक बात बताओ, हाँ तुम कह रहे हो जटायु हमारा भाई है। हाँ भैया। जटायु पंचवटी में निवास करता था, तुम यहाँ समुद्र के किनारे इस अवस्था में, कारण क्या है? भैया, एक सेला पर हम दोनों भाई बैठे थे और आप हैं निक्की अहरवार जी चतेला वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं इसी पावन प्रसंग में सादर समर्पित हैं। साधुवाद। एक सेला पर बैठे थे, अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आ गई। पिताश्री? हमारे पिताश्री का नाम है अरुण देव, अच्छा। जो सूर्य देव के रथ चलाया करते हैं। हाँ। जैसे ही हमें अपने पिताश्री की याद आई, दोनों भाइयों ने निश्चित किया कि चलो आज पिताश्री से मिल के आते हैं। तो दोनों भाइयों ने उड़ानें भरी, गीधों की 3 उड़ानें होती हैं। अच्छा, एक धरातली, ठीक एक अर्ध धरातली, ठीक, एक आकाशीय। बहुत सुंदर। तो पहली उड़ान भरी, पहली उड़ान भरी तो उड़ते 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 उड़ते। अरे कहाँ पहुँचे? अरे उड़ते उड़ते, अरे रुको जाओ भाई, उड़ते इसकी चोंच पकड़नी पड़ेगी। उड़ते उड़ते। उड़ते ही रहोगे कि कहीं पहुँचोगे? ये पहली उड़ान है। अच्छा, ये पहली उड़ान है। फिर दूसरी उड़ान भरी तो उड़ते 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 उड़ते। अरे बस 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 बस, कहाँ पहुँच गए? जैसे ही सूर्य के नजदीक पहुंचे ठीक। तो मेरे भाई को गर्मी सताई। हाँ बिल्कुल सताएगी। वो बोला भैया बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, हाँ। चलो यहाँ से वापस चल जाए। मैंने कहा चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए कूलर लगा दे रहा हूँ। अच्छा, क्या लगा दे रहे हो? कूलर, ये क्या होता है? एक हमारा यंत्र होता है। अच्छा अच्छा। बढ़िया पानी भर दो, बढ़िया ठंडी हवा आती है। फिर? सो बोला नहीं भैया बहुत ज्यादा गर्मी सता रही है, तो वो वहां से लौट आया। अच्छा। लेकिन मैं अभिमानी, किसी की बात ना मानी। हाँ, फिर? मैं फिर आगे बढ़ा। ठीक। और जैसे ही सूर्य के बिल्कुल घेरे के नजदीक पहुंचा तो क्या हुआ? सूर्य के ताप के कारण मेरे पंख जलजला गए, मुरमुरा गए, भुरभुरा गए। मेरा वहां से लुढ़कना चालू हुआ, तो मैं लुढ़कते 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 लुढ़कते। हाँ, फिर
तुम समुद्र के किनारे? रोकते अरे बस रुक जाओ भैया। लोढ़ा के समुद्र के किनारे बदा कोड़ा। फिर क्या हुआ? एक दिन ऐसे पड़ा रहा। एक दिन चंद्रमा नाम की ऋषि आए, उन्होंने मेरी दशा देखी। उन्होंने कहा तुम यहीं पर पड़े रहो, एक दिन रामदूत आएंगे तो तुम उनकी सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख पुनः उगाएंगे। हे भैया, हम वही प्रभु श्री राम जी के दूत हैं, मातेश्वरी जानकी की खोज के लिए निकले हैं, लेकिन हमें यहाँ से आगे जाने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। हमें इस समुद्र में केवल जल ही जल दिखाई दे रहा है। विचार कर रहे हैं जाएं तो कहाँ जाएं। अगर आप इसमें हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं तो अवश्य कर दीजिए। तुम्हें समुद्र में सिर्फ जल ही जल दिखाई दे रहा है? अरे समुद्र है तो जल ही दिखाई पड़ रहा होगा। वो देखो कहाँ? समुद्र के बीच में। क्या है समुद्र के बीच में? वो देखो समुद्र के बीच में क्रीम पाउडर की दुकान लगी है। ये जल में दुकानें कहाँ से आ गई? अरे हमें तो केवल जल दिखाई दे रहा है। कुछ मछलियां हैं जो वो भी दिखाई पड़ रही हैं। मैं यहाँ से देख रहा हूँ त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है। लंका में अशोक वन है, अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे सीता मैया बैठी हुई है। बेचारी सीता मैया कितना रो रही है, चारों तरफ राक्षसी टहल रही है। कौन कौन राक्षसी? और आप हैं कमलेश कुशवाहा। एकादश मुद्राएं आपकी ओर से हमारे संपाति जी को धन्यवाद। ये देखो कौन कौन राक्षसी आइसक्रीम खा रही है। अच्छा, कौन कौन राक्षसी लिपस्टिक ठांस रही है। अरे कोई राक्षसी आंखन में कजरा ठांस। अरे माता जानकी जी क्या कर रही हैं? देखो माता जानकी बेचारी रो रही है। सीता मैं आउट हूं। अरे रुको, एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी है, लंका में अशोक वन है, अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे मातेश्वरी जानकी है। ये सब कुछ तुम देख रहे हो, हम क्यों नहीं देख पा रहे? मैं देखो तुम ना क्यों? गीधई दृष्टिया पर। सत्य कह रहे हो, बूढ़ भाई नहीं कछु करते सहाय तुम्हार मैं देख सकता हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीधों की दृष्टि अपार होती है। लेकिन बुढ़ा हो गया हूँ, वरना तुम्हारी सहायता अवश्य करता। आप हमारी शारीरिक सहायता न करके मौखिक सहायता ही कुछ कर दीजिए। तो ठीक है, तुम्हारी अगर सेना में ऐसा कोई बलशाली योद्धा हो जो वहां तक पहुंच सके तो सीता मैया का पता अवश्य लगा सकता है। अल्ले मोरे मोरे पंखों ने पीका छाड़ दो। तुमने हमारी सहायता की तो देखो तुम्हारे पंख पुनः उगने लगे। हाँ। आप उड़ते उड़ते जाएं। हमारे प्रभु श्री राम जी इस समय ऋषमुख पर्वत पर हैं, जाकर के वहीं आप दर्शन करें। और आप हैं श्री आदेश गुप्ता जी और सूरज गुप्ता जी कदौरा वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जगजीवन पाल जी जहां भी हो कृपया भंडारे की चाबी दे जाएं। जगजीवन पाल जी आप जहां भी हो, और इसको लांग करके कौन जाए, ये चर्चा का विषय पूरी वानर सेना में हो गया। अब सब लोग अपना अपना बल बताने लगे। हमने सभी बंदर भालुओं से पूछा तो कोई कह रहा है 10 योजन जा सकता हूं, कोई कह रहा है 20 योजन जा सकता हूं। ये 100 योजन